Hello बच्चों, welcome to this third lecture on large numbers. I hope you are enjoying your online classes and also staying at home and not going out. Today we will look at some new concepts in large numbers. और जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट समझने में होगा रादर देन क्वेश्चन सॉल्विंग में. क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने होंगे, कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा. अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो डोंट पैनिक, डोंट लूज हार्ट. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट वी विल स्टडी टुडे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर के अंदर मेन चीज जो हमें समझनी है वो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है. व्हाट इज प्रेडिसेसर? प्रेडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस, और वन विच कम्स बिफोर, यानी जो पहले आता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर. और सक्सेसर होता है नेक्स्ट, या जो बाद में आता है वो होता है सक्सेसर. जैसे एग्जांपल लेते हैं. अभी आप कौन सी क्लास में आ गए हो? 6th. तो आपकी प्रीवियस क्लास कौन सी थी? 5th, राइट? तो 5 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 6. 5 कम्स बिफोर 6, तो 5 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 6. और नेक्स्ट ईयर आप कौन सी क्लास में जाओगे? 7th. तो 7th इज द सक्सेसर ऑफ 6, राइट? सो 7 इज द सक्सेसर ऑफ 6. सो क्लियर है प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है? तो अगर कोई आपसे प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालने का बोले किसी नंबर का, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कर सकते हैं ना, राइट? तो इन वर्ड्स का मीनिंग नोट डाउन कर लें. प्रेडिसेसर यानी प्रीवियस एंड सक्सेसर यानी नेक्स्ट. ओके. प्रेडिसेसर, प्रीवियस, सक्सेसर, नेक्स्ट. जैसे आप एक लाइन में खड़े हैं तो आपका प्रेडिसेसर आपके आगे वाला स्टूडेंट हुआ और आपका सक्सेसर आपके बाद वाला स्टूडेंट हुआ. अच्छा, नाउ यू नो व्हाट इज अ प्रेडिसेसर एंड अ सक्सेसर. तो हाउ डू यू फाइंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर? आप बोलोगे सर मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, जो काउंटिंग में पहले आएगा वो प्रेडिसेसर हो जाएगा. पर ये तो KG2 वाली बात हुई ना. अब हम बड़े हो गए. अब हो सकता है मैं आपको बोलूं कि यू नीड टू फाइंड प्रेडिसेसर ऑफ 23 crore 56 lakh 25,312. तो क्या काउंट करोगे वहां तक? नहीं ना. तो सबसे सिंपल तरीका क्या है प्रेडिसेसर निकालने का? बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर. ओके. जो भी नंबर दिया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द प्रेडिसेसर. जैसे 2385 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 2385 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2384. सिंपल. सक्सेसर कैसे निकालते हैं? सक्सेसर इज द नेक्स्ट नंबर, तो यू ऐड 1. जैसे अगर 2385 का सक्सेसर निकालना है तो आई विल सिंपली ऐड 1 एंड आई विल गेट द सक्सेसर नंबर विच इज 2386. क्लियर है? आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें कितना सिंपल चीजें बता रहे हैं. ये तो हमें सबको पहले से ही पता है. अगर आपको पहले से ही पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता है तो अब समझ लें. ओके. सो प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर निकालना आ गया. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स. अगर हमें कुछ डिजिट्स दे दी जाएं और बोलें कि यू नीड टू फॉर्म अ नंबर, तो हमें नंबर फॉर्म करना आना चाहिए. अब दो तरह के नंबर पूछ सकता है आपसे कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो आप बना सकते हो, या सबसे छोटा नंबर जो आप बना सकते हो. ठीक है.
तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो यहां पर हमें बनाना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 3, 6, 8 एंड 9। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का यूजिंग 4 डिजिट्स, और डिजिट्स आपको दी हैं 3, 6, 8 एंड 9। और एक और कंडीशन दी है आपको कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी उस नंबर में एक डिजिट एक ही बार आएगी। ओके, चलो कम ऑन, ट्राई इन योर रफ कॉपी। यू हैव गॉट 5 seconds टू राइट द नंबर। ओके, तो कैसे लिखेंगे? हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, यानी 4 प्लेसेस हैं। तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी, लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट, इधर से लेफ्ट से, लेफ्ट मोस्ट डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट डाल दो। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इन 4 में? 9, तो यहां पर 9 आ गया। नेक्स्ट हाईएस्ट डिजिट को सेकंड प्लेस पे डाल दो, उसके बाद वाली हाईएस्ट डिजिट को थर्ड पे, और जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको फोर्थ प्लेस पे। तो ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट? तो कभी भी लार्जेस्ट नंबर बनाना हो तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो लेफ्ट मोस्ट में जाती है, उसके बाद वाली डिजिट उसके बाद, और इस तरीके से हम नंबर बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लार्जेस्ट नंबर ऐसे बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? अपोजिट ऑफ दिस या रिवर्स ऑफ दिस, यानी सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो क्लियर है लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कैसे करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कैसे करते हैं? अब भले ही आपको 4 डिजिट का बनाना हो, 5 डिजिट का बनाना हो, कितने भी डिजिट्स का नंबर बनाना हो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। जब हमें लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और फिर उससे छोटी डिजिट, उससे छोटी डिजिट, इस तरीके से सीक्वेंस में नंबर लिख देंगे। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब यह केस था जब हमें नंबर्स या डिजिट्स रिपीट नहीं करने थे और यहां पर कहीं पर भी जीरो भी नहीं आ रहा था। नाउ लेट्स सी, अगर हमें नंबर फॉर्म करना है और उसमें 0 डिजिट भी है तो कैसे करेंगे? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने में कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलर 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 करते हुए एंड तक पहुंचेंगे। तो लार्जेस्ट 9, फिर 8, फिर 3, फिर 0। सिंपल, बहुत सिंपल है ना? ऐसा लग रहा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का भी कोई भी कर लेगा। हाँ, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। और अच्छी बात क्या है कि यही आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो कितना इजी चैप्टर है फर्स्ट, राइट? अब देखते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो आप बोलोगे सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट डाल दें। ओके, तो मेरा नंबर हो जाएगा 0389। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहां पर मैं कितने भी 0 डाल दूं लेफ्ट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इफेक्टिवली कितने डिजिट नंबर हो गया है? 3 डिजिट नंबर। क्योंकि लेफ्ट में 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उस 0 को हम इग्नोर कर देंगे, उस 0 पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर हो गया। और हमें बनाना कितने डिजिट नंबर था? 4 डिजिट नंबर। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं और डिजिट में 0 भी है तो 0 लेफ्ट में नहीं आ सकती है। किसी भी नंबर में 0 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है। तो 0 के बाद बड़ी डिजिट कौन सी है? 3। तो हमारा नंबर स्टार्ट होगा 3 से। अब 3 के बाद मैं क्या लगाऊंगा? 0, 8 या 9? 0, क्योंकि अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं बची, तो अब जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट है वो मैं लगा दूंगा।
उसके बाद वाली डिजिट और उसके बाद सबसे बड़ी डिजिट। तो मेरा नंबर हो जाएगा 3089। तो 0 कभी भी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो 0 सेकेंड लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर ही आ सकता है। क्लियर है? तो अगर हमें नंबर फॉर्म करना है जिसमें 0 डिजिट्स में 0 भी है तो यह चीज हमको ध्यान में रखनी होगी। चलो, वेरी गुड। नाउ अगेन फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग एनी डिजिट्स। अब डिफरेंस क्या है? अभी हमने देखा था नंबर्स फॉर्म करना जहां पर डिजिट्स दी हुई थी और हर डिजिट को हम एक बार यूज कर सकते थे नंबर में। नाउ वी विल फॉर्म नंबर्स यूजिंग एनी ऑफ द अवेलेबल डिजिट्स एंड ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड। मतलब हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं और हर डिजिट को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिसमें रिपीटिशन अलाउड है तो कैसे करेंगे? तो दो चीजें को याद रखो। पहला कि टोटल डिजिट्स कितनी है मेरे पास। टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स होती हैं। तो टोटल 10 डिजिट्स हो गई। वेरी गुड। तो आपको पता है कि आपको इन 10 डिजिट्स में से कोई डिजिट चूज करनी है और नंबर फॉर्म करना है। ओके। सेकंड रूल, 0 कैन नॉट बी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। हमने पहले भी देखा था 0 को हम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। ओके। तो ये दो रूल हम ध्यान रखेंगे। अब हम नंबर फॉर्म करते हैं। तो अगर मेरे को लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले मेरे को लार्जेस्ट डिजिट लगानी होगी। लार्जेस्ट डिजिट कौन सी होती है 0 से 9 में? 0 कि 9? किसी ने 0 बोला? नहीं, सब इंटेलिजेंट है। तो सबको पता है लार्जेस्ट डिजिट 9 होती है। तो हम सबसे पहले 9 रख देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 8 कि 9? 9, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। हम हर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, जितनी भी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो हम बार बार क्या करेंगे? 9 को ही रिपीट करेंगे ना, क्योंकि वही सबसे लार्जेस्ट डिजिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 99999, यानी 99,999। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया 99999। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 6 बार 9 लिख दो आप। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 7 बार 9 आ जाएगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 99। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 9। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। तो कभी भी लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है जब हम रिपीटिशन कर सकते हैं और कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं तो उस नंबर में केवल 9 ही आएंगे। क्लियर है? अब हमें फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो किसी ने बोला कि 5 0 लगा दें हम? नहीं, क्योंकि हम लेफ्ट में 0 नहीं लगा सकते। तो अगर 0 नहीं लगा सकते तो लेफ्ट मोस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी आएगी? यस, 1। तो हमने लगाया 1। उसके बाद फिर से 1? नहीं, क्योंकि 1 से भी छोटी डिजिट है 0। तो बाकी सब जगह पर हम लगा देंगे 0। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। तो जब भी हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, लेट्स से 6 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1 फॉलोड बाय 5 zeros। ठीक है ना? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1 देन फॉलोड बाय 6 zeros। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पता कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस दूंगा, रादर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। जो क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क के लिए मिलने वाले हैं उन सब में आपको इसी तरह का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है? क्लियर है? तो अब आपको होमवर्क क्वेश्चंस नोट करने हैं। आई होप कि आपको यह लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है?
तो होमवर्क नोट करें. ओके. So here is your homework. Now all these questions are from exercise 1A of your book. Question number 1 to 4 you have already done in your copies, which I gave you in the first 2 lectures, so that you don't need to do again. Now these are some more questions from exercise 1A. So try these questions, and in case you find any difficulties you can message me. ठीक है. आपको मैंने इन क्वेश्चंस में यूज आने वाले सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं. उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैथ्स के अंदर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अवर मैथ्स विल गेट बेटर एंड बेटर. थोड़ी मुश्किल आती है, मुश्किल आएगी, बट we don't need to lose heart and we just need to continue trying. So all the best. Hopefully you'll be able to do all these questions. Keep studying, keep at home, keep safe. Goodbye.